हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एवरीडे जो है वह आपको जो है वह कोई ना कोई वीडियो मिल रही है और ये वीडियो जो है वह एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम और प्रोसेस जो है वह बनाया जाता है ताकि आपका जो है वह एग्जामिनेशन जो है वह क्या हो सके कि ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप जो है वह वीडियो से बने रहे, वीडियो को देखते रहें, है ना। वीडियो को देखते ही देखते जो है वह बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे जो है वह आपके जो है वह क्या है कि क्वेश्चन वो हूबहू एग्जाम में आपको जो है वह मिल जाएगा। और एग्जाम भी जो है वह धीरे धीरे सारे एग्जाम जो है वह नज़दीक आते जा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा तो है ना, आप शिक्षक बहाली वाला जो आया है, शिक्षक भर्ती है ना, वो टीचर के लिए वो जो है वो क्या है कि उसमें भी जो है वह आपको जो है वह बहुत नज़दीक आ चुका है। उसका भी डेट है ना 24 से 27 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो है वह एग्ज़ाम जो है वह बीपीएससी 69 वाला होने वाला है, वो भी सितंबर में हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वह उसका भी दिए हुआ है। उसके बाद जो है वह आप देखिएगा कि है ना अभी एसआई बिहार एसआई का भी फॉर्म आने वाला है, फिर कांस्टेबल का भी है। तो ये सारे चीज़ों का जो है वह एग्ज़ाम जो है वह बहुत नज़दीक में ही होने वाले हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम के बेनिफिशियल को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको जो है वह लगभग सारे चीज़ की वीडियो धीरे धीरे मिलती जा रही है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल में जाकर के क्लिक कर दे, तो कि जैसे ही वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो का उस है ना लेक्चर का आप फ़ायदा उठा ले और आपका एग्ज़ाम में जो है वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। चलिए तो दोस्तों है ना, हम लोगों ने जो है वह साइंस सीरीज को शुरू किया था और इसी साइंस सीरीज को हम लोग जो है वह आगे की ओर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को साइंस के अंतर्गत पढ़ लिया था। उनकी जितनी भी कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया और देखा कि साइंस क्या होता है ना। साइंस की जो है वह क्या है कि डिवीज़न कैसे किया गया, फिर हम उसके आगे बढ़े हैं, है ना। हमने देखा कि कैसे कैसे यूनिट वाइज जो है वह हम जो है वह उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने देखा कि मेजरमेंट हमने पहला चैप्टर पढ़ा, उस पहले चैप्टर में जो है वो हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़े हैं ना। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, फिजिकल यूनिट क्या होते हैं, सीजीएस पद्धति क्या होते हैं, एमकेएस पद्धति क्या होते हैं, एफपीएस पद्धति क्या होते हैं, ये पद्धति कहाँ अपनाई जाती थी, कहाँ मान्यता इसको मिला हुआ था। फिर एसआई पद्धति कैसे आया, एसआई पद्धति की अवधारणा कैसे आई, है ना। फिर एसआई पद्धति कब अपनाया गया, एसआई पद्धति में कितने तत्व हैं, कितने भौतिक राशि है ना, उस भौतिक राशियों को कब कब अपनाया गया, है ना। ये सारे चीज को देखा। फिर हमने देखा कि यूनिट चेंज कैसे कर रहे हैं। फिर हमने देखे कि डायमेंशनल जो है वो फार्मूला, वो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जा रहा है। तो बहुत सारे चीज जो है वो मेजरमेंट में हमने देखा था। बहुत सारे मेजरमेंट के यूनिट चेंज भी ये देखे थे। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, पारसेक क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, फिर प्रकाश वर्ष को फर्दर दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, पारसेक को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हम इसके आगे जब बढ़े तो दूसरे चैप्टर में बढ़े और दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि गति के बारे में पढ़ रहे थे। अब उस गति में कोई भी वस्तु गति में है कि विराम में है, इस सारी अवधारणा, ये सारे कंसेप्ट को हमने क्लियर किया कि कोई वस्तु गति में है तो क्यों गति में, कोई वस्तु विराम में है तो क्यों विराम में है। फिर हमने देखा है ना कि गति के कितने प्रकार होते हैं, उन गतियों को प्रकार से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं उसको भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि है ना दूरी क्या होता है। अब ये दूरी जो है वो उन सारे चीज़ों को एक ही जगह आपको जो है रख कर दिया गया। विस्थापन क्या होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है। फिर जो है वह ये दूरी जो हम किसी भी चीज़ का दूरी मापते हैं तो वो किसके द्वारा मापते हैं, ये भी डिवाइस के हमने देखा। तो ये सारे चीज़ जो है वह हमने क्या किया है कि एक एक करके एक एक कंसेप्ट करते हुए जो है वह हम देखा है ना। और सवाल को भी जो है वो हमने पकड़ने की कोशिश किया और बहुत सारे सवाल जो है वो आपके अब कंसेप्ट क्लियर होते चले गए होंगे, है ना। तो धीरे धीरे आप ध्यान रखिए कि धीरे धीरे ही किसी भी चीज़ को आसानी से पाया जा सकता है। आप एक ही बार जो है वो किसी भी चीज़ को पाने के पीछे में जो है कूद जाते हैं, जंप मार देते हैं, अब पता चलता है कि फिर हमको वहाँ से वापस आने का रास्ता भी नहीं पता होता। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें सीरीज जो है वो धीरे धीरे लेकर के चलना है
है, धीरे धीरे हमें पूरे जो है वह चीज़ों को समझना है। एकाएक जो है वह स्पीड में है वो चला जाएगा, पता चले कि हम पूरा पढ़ा दिए और आप जो है वो पूरा पढ़ लिए, और फिर जो है थर्ड पर्सन पूछेगा कि आप क्या पढ़े, तो पता नहीं वो वीडियो में पढ़े हैं, वीडियो में ही होगा, है ना। तो ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो भी पढ़े आप, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन पूरा वहीं पे हो और पूरी चीज़ कंसेप्ट आपका वहीं पे क्लियर हो जाए। तो हम लोग जो है वह आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जो है वह हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो हम लोग को जो है वह आगे जो है वह क्या पढ़ना है, तो चाल पढ़ना है ना। अब चाल को जो है वह हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पीड कहते हैं, है ना, इंग्लिश में, है ना। अब चाल की जो है वह कुछ बात होगी, है ना, चाल का कुछ परिभाषा होगा। तो चाल का जो है वह परिभाषा हम देखते हैं, शुरू एकदम कंसेप्ट वाइज हम चलते हैं ना। परिभाषा है क्या इसका, तो परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, है ना, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, है ना, तो एक इकाई समय है, मतलब कि यूनिट टाइम में है। तो टाइम जो है वह एक यूनिट है ना, यूनिट टाइम में जो है वह चली गई दूरी। जैसे मान लीजिए कि हम जो है वह यहाँ है अभी, ठीक है, और यूनिट समय में मान लीजिए यूनिट समय जो है वह 1 मिनट है। 1 मिनट में हम यहाँ चल करके आ गए, तो 1 मिनट में हम जो है वह 5 किलोमीटर चले हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा चाल, तो चाल जो हो जाएगा वो 5 किलोमीटर पर मिनट, है ना। तो ये मेरा जो है वह चाल हो गया, है ना। तो इकाई समय में जो है वह हम कितना दूरी तय कर लिए है ना। ये इकाई समय हम 1 मिनट एक्सटेंडर कर लिए, आप एक सेकेंड मान लीजिए, है ना। आप तो जो यूनिट मानना है उस यूनिट को मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे छोटे यूनिट को ही जो है वह माना ही जाता है। जैसे सेकेंड में मान लीजिए आप, है ना। तो ये हो गया चाल। अब चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये चाल का फॉर्मूला है सर, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, तो चाल का जो है वह SI मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दूरी का SI मात्रक जो है वह मीटर होता है और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। तो चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वह चाल का SI मात्रक है। उसी तरह से कह ले कि चाल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, चाल का डायमेंशनल फार्मूला। तो चाल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं MLT से, है ना। MLT फार्मूला बताए थे पहला, ये जो है वह यूनिट एंड डायमेंशन में हम बताए थे, है ना। तो आप देखिए कि ये जो है वह मीटर है, मीटर मतलब ये हो गया कि L हो जाएगा और नीचे जो है वह समय का T है, इसका मतलब है LT-1। इसी को जो है वह M0LT-1 भी कहा जाता है। तो ये जो है वह चाल का क्या हो जाएगा, चाल का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाल जो है वह कैसी राशि है, अगर पूछ लिया जाए चाल कैसी राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि वह ना वस्तु जो है वह किस दिशा में चल रही है ये डिफाइन नहीं किया जाता है ना। वस्तु में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। तो परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा, तो ऐसे जो है वह कहा जाता है। अगर दिशा ना हो तो इसे कहा जाता है ना, अदिश राशि।
तो आप देखिए चाल में जो है वह सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। आप किसी भी दिशा में, है ना, किसी भी दिशा में आप चली जाइए, कोई निश्चित दिशा नहीं रहता है। देखिए यहाँ लिखा है इकाई समय में तय की गई दूरी, तो दूरी जो है वह इकाई समय में किसी भी तरह से तय किया जा सकता है। तो उसीलिए, है ना, इसीलिए जो है वह ये इसकी जो है वह राशि कैसी है, तो इसका जो राशि है वह अदिश राशि है। ठीक है, अब आपसे अगर एक क्वेश्चन और बात कर ले कि सर, है ना, चाल जो है वह आप देखते होंगे कि चाल जो आप बाइक वगैरह लेते हैं ना, तो बाइक में जो है वह आप देखे होंगे बाइक पे, है ना, वो दिखाता रहता है 50 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा, है ना, या मान लीजिए 45 किलोमीटर पर घंटा आप जो चलाते हैं बाइक, है ना, आप लोग तो इतना ही स्पीड से चलाते होंगे बाइक, या इससे ज़्यादा भी चलाते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। इससे ज़्यादा चलाते हैं तो आप फिर जो है वह कुछ ना कुछ रिस्क लिए रहे हैं, है ना, तो वो जो हो सकता है कि बहुत खराबी भी कर जाए आपका रिस्क, ये वाला है। तो अब ये जो है वह 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर घंटा, तो इसमें जो एक डिवाइस लगा रहता है जहाँ ये बताता रहता है ना, जहाँ ये क्या करता रहता है कि बताता रहता है कि ये जो है वह ठीक है, ये देखिएगा ऐसा रहता है, इस तरह से मशीन लगा रहता है जहाँ पे ये एक मीटर लगा रहेगा, है ना, वो मीटर क्या करेगा कि ये मीटर जो है वो आपको ये इंडिकेट करता रहेगा कि 50 हो गया, कि 55 हो गया, है ना, कि 60 हो गया। तो ये जो है वह इंडिकेट जो मशीन करता रहता है, इस मशीन का क्या नाम है, इस युक्ति का क्या नाम है, जो इंडिकेट करता है कि 50-60 किलोमीटर हो गया, है ना, 70 किलोमीटर हो गया, 80 किलोमीटर हो गया। तो ये जितने भी व्हीकल, सिर्फ बाइक का नहीं, जितने भी व्हीकल्स है या जितने भी, है ना, मतलब कह लीजिए कि जो गाड़ी है, वो सारे गाड़ियां जो है वह उसमें एक युक्ति लगी रहती है, एक मशीन लगी रहती है, एक डिवाइस लगी रहती है, और ये डिवाइस जो है वह क्या करता है कि चाल को बताता रहता है। तो इस डिवाइस का नाम है स्पीड मीटर, है ना, स्पीड मीटर। कभी कभी अरे इसको इसी को स्पीडोमीटर भी कहा जाता है। तो स्पीडोमीटर ध्यान रखिए, है ना, ये वाला ध्यान रखिए कि स्पीडोमीटर कहा जाता है। तो ये जो है वह चाल बताने का ही एक युक्ति है या डिवाइस है ना। तो ध्यान रखिए कि स्पीडोमीटर कहा जाता है, स्पीडोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो युक्ति है उस युक्ति का नाम क्या है, तो स्पीडोमीटर। अब हम देखते हैं कि चाल का जो है वह डायमेंशन हमने निकाल लिया, बहुत सारे चीज़ जो है वह हम निकाल लिए ना। अब चाल का जो है वह कुछ चीज़ हम देख लेते हैं कि ये चाल जो है वह क्या है, कहने का मतलब चाल में जो है वह कैसे होता है। तो आप देखिएगा यूनिट चेंज करना है ना, चाल में आप यूनिट चेंज करना देखिएगा। तो यूनिट चेंज करने कहने का मतलब ये है कि ये जो है वह 1 किलोमीटर पर घंटा लिखा है ना। तो ये स्टार पॉइंट डाल लीजिए, 1 किलोमीटर पर घंटा लिखा है, तो इधर जो है वह कितना मीटर पर सेकेंड होगा, है ना। इधर दिख नहीं रहा होगा, हम इधर ही लिख देते हैं। 1 किलोमीटर पर घंटा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कितना मीटर पर सेकेंड में निकल करके आएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर, एक किलो का मतलब होता है 1000, है ना। अब मीटर अब पर सेकेंड में बदल रहे हैं, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट जो है वह फिर सेकेंड में बदलेंगे, तो क्या होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हम ये कर लिए, है ना। तो अब अगर हम इसको देखें तो 1000 ऊपर है और नीचे जो है वह 36, है ना, 36 और 00 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया ना कि 1 किलोमीटर घंटा बराबर होता है 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। अब यही 1000 को काट रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 5 10, 18 दूना 36, है ना। तो ये निकल करके आया 5/18। तो यही जो है वह एक यूनिट है ना, जो कहता है कि 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर, ध्यान रखिएगा 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर, है ना, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, तो 5/18 मीटर
पर सेकेंड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि मीटर पर सेकेंड दिया गया है और घंटा में बताइए कि घंटा या ये है ना किलोमीटर पर घंटा में पूछ लिया अगर आपसे, तो फिर क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा कि मीटर पर सेकेंड में पूछ दिए हुए हैं आप, है ना, और इसको पूछ रहे हैं किलोमीटर पर घंटा में, तो अब क्या होगा कि ये जो है वो 1/1000 होगा, है ना, किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दिया जाएगा, फिर जो है वो 1/60 मिनट गुने 60 सेकेंड, तो ये जो निकल करके आएगा तो आप देखिएगा कि ये 60 गुने 60 और ये जो है वो 1000 नीचे, है ना, तो ये यूनिट जो है वो किलोमीटर पर घंटा। 10101010 ये हो गया 2 5 6 10 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, है ना, तो 36 का 18/5 यही हो गया कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर घंटा, और 1 किलोमीटर पर घंटा का चेंज करेंगे तो ये निकल कर आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट जो है वो ध्यान में रखिएगा, इस यूनिट का यूज जो है वो न्यूमेरिकल में किया जाता है ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो चाल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। ये चाल जो है वो रियल में ये इमेजिनेशन है ना, ऐसा नहीं होता है कि किसी क्षण में आप जो है वो चाल बता दीजिए। अब ये किसी क्षण में, किसी समय, किसी यूनिट में है, तो जैसे मान लीजिए, है ना, प्रैक्टिकली तो ये चाल नहीं, मतलब कि हम कह देंगे कि ये हमारा इतना चाल था। जैसे मान लो कि हम कह लें कि 50 किलोमीटर पर घंटा से हम जो है वो घर आए हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो है वो प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हर समय हर क्षण में आप 50 किलोमीटर ही से चल रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि 50, है ना, अब मीटर पर सेकेंड में अगर हम निकालें तो अभी देखिए मीटर पर सेकेंड में हमने क्या किया था 5/18, तो ये मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो है वो हमारा वैल्यू हर मीटर पे जो है वो इतना हो रहा था। तो ये प्रैक्टिकली नहीं भी होता है, मतलब नहीं ये होता है प्रैक्टिकली देखने पर, ये जो है वो बात जो है वो नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग जो है वो इसको ये करेंगे कि औसत चाल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो औसत चाल जो है वो ठीक ठाक हमको जो है वो एवरेज बताता है ना, ठीक ठाक जो है वो चाल के बारे में बताता है। तो ध्यान रखिएगा, चाल जो हम बोलते रहते हैं वो सिर्फ हम बोल चाल की भाषा में बोल देते हैं कि हमारा ये चाल था, लेकिन वो रियल में हमारा वो चाल नहीं था, क्योंकि किसी क्षण पे वो चाल जो हम नहीं ना बता सकते हैं कि एक क्षण का चाल हम बता रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ से हमको 50 किलोमीटर की दूरी है ना, और हमने यहाँ तक आने में, जैसे यहाँ से चला यहाँ तक आने में हमने क्या किया है 1 घंटा लिया है। अब जो हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वह क्या कर रहे थे, तो 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहे थे, ये बात जो है वह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम हमेशा, है ना, 50 किलोमीटर से नहीं चल सकते हैं। हो सकता है किसी टाइम हमने ब्रेक मारा होगा 40 किलोमीटर हो गया होगा, है ना, किसी टाइम हो सकता है कि ये चाल जो है वह क्या हो गया होगा 55 किलोमीटर हो गया होगा, फ्री रास्ता मिला होगा, एकदम मजा मारते हुए हीरो के माफे के एकदम चले होंगे, है ना। तो इस टाइम जो है वो ये चाल जो है वो आगे पीछे हो गया होगा, है ना, इसीलिए जो है वो हम इस चाल को रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन औसत चाल में जा करके हम इसको करते रहते हैं, तो औसत चाल बताना वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है, ठीक है। तो अब हम जो है वह इसको इरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे जो है वो हमको औसत चाल क्या पढ़ना है, ठीक है। तो औसत चाल की बातें को, अब ये इतनी सारी बात जो है वो ध्यान में रखिएगा, इतने से ही सवाल बनेंगे आपके, है ना, और यही बात जो है वो आपको ध्यान में भी रखना है। देखते हैं कि औसत चाल जो है वह क्या होता है, ठीक है। तो औसत चाल के बारे में हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि परिभाषा जो है वो परिभाषा बोल रहे हैं ना, सवाल जो है वह उसी में बहुत सारे सवाल जो है वह लिखा हुआ है, आप उन्हीं सवाल के जवाब जो है वह याद करिए, है ना। अब देखिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल, है ना, इसी को जो है वह एवरेज स्पीड कहा जाता है। बस पूरी चीज को आप जो है वह ध्यान रखिएगा, है ना, एवरेज स्पीड, ठीक है मेरे भाई।
चलिए, तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या होता है, तो एवरेज स्पीड की बात करेगा है कहे तो आप ध्यान रखिएगा कि औसत चाल बराबर जो है वह क्या होता है, तो औसत चाल बराबर जो है वह क्या होता है, तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे कुल है ना लगा समय। तो ये कुल दूरी और कुल लगा समय जो है वो ये औसत चाल होता है। अब ये कहीं ना कहीं कहना ठीक भी है, मान लीजिए है ना कि आप जो है वो मुजफ्फरपुर से पटना की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुजफ्फरपुर से पटना गए होंगे, तो मान लीजिए कि ये 70 किलोमीटर है ना, तो आपको जो है वो समय कितना लगा, तो समय 2 घंटा अगर लगा है ना, 2 आवर अगर लगा है, तो ये जो है वो आपको क्या औसत चाल अगर बात करें तो क्या होगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा है ना, औसत चाल बराबर हो जाएगा क्या, तो 70 किलोमीटर बटे 2, तो किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब है 35 किलोमीटर पर घंटा है ना। तो आप जो है वह एवरेज में 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ी चला करके आप जा रहे थे है ना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर समय 35 किलोमीटर ही चला रहे थे, आप किसी टाइम 40 चला रहे थे, किसी टाइम 50 चला रहे थे, किसी टाइम 20 चला रहे थे, लेकिन एक एवरेज निकाला गया, तो एवरेज निकल करके आया कि 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आप जा रहे थे है ना। लेकिन आप ये कहिएगा कि चाल मेरा ये है, तो वो फिर गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि हर समय आपका चाल जो है वह फिक्स नहीं था कि 50 किलोमीटर के स्पीड से आप लगातार चले जा रहे थे, आपको किसी तरह का कोई बैरियर नहीं मिला, आप ब्रेक नहीं किए है ना, आप एक्सेलरेट के मोड में नहीं गए। ध्यान रखिएगा एक्सेलरेट का मोड भी आएगा अभी है ना, तो अभी हम चाल पढ़ रहे हैं, उसी चाल में देख रहे हैं। तो ये जो है वह औसत चाल की बातें हो गई है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि औसत चाल का यही एक फार्मूला है, तय की गई कुल दूरी बटे कुल लगा समय। आप जितना दूरी आपने तय किया है उतना लगा है ना, तो इसी को कहा जाता है औसत चाल। तो जितना समय आपको लगा, जितना आपने तय किया है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए औसत चाल हम लोगों ने देख लिया है ना, अब देखते हैं और एक समान चाल, एक समान चाल, ठीक है, मतलब ये है कि इसको अगर कहा जाए एक समान चाल, तो यूनिफॉर्म स्पीड है ये है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है। एक समान चाल से चलेगा। अब एक समान चाल का मतलब क्या होगा है ना, तो एक समान चाल का मतलब है अगर ये कहे कि बराबर समय अंतराल में है ना, बराबर कोई वस्तु है ना, लिख लीजिए आप, कोई वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में, अगर भाई मेरे गर्मी बहुत है यार, बराबर समय अंतराल में है ना, बराबर समय अंतराल में कोई वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में बराबर है ना, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर दूरी तय करता है, बराबर दूरी तय करता है, तो एक समान चाल कहलाता है, एक समान चाल, एक समान चाल कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। ये जो है वह परिभाषा हो गया है ना। गर्मी बहुत है मेरे भाई, पानी धीरे धीरे पीते रहिए है ना। आप लोगों के जो है वह वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए ही हम लोग जो है वह फ़ैन भी ऑफ कर करके रखे हुए हैं, और आप लोगों का है ना प्यार बना रहा है, तो बहुत जल्दी ही जो है वह डिजिटल पे आ जाएंगे। तो जब डिजिटल पे आ जाएंगे तो फिर साउंड का इशू नहीं होगा है ना, और ये जो है वह कलर जो है वो भी आपको रंगीन रंगीन मिलेगा, तो आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा है ना।
तो आप लोग जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। ये इससे क्या होगा कि आपका वीडियो अच्छा तरीके से बन करके आएगा, कंटेंट पूरा मिल रहा है आपको, है ना, कंसेप्ट पूरा मिल रहा है। तो आप जो है वह इस बोर्ड का सपोर्ट कीजिए, है ना, और जो है वह क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आप लोग को अगर प्यार रहे और अगर वीडियो अच्छा जा रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। अब ये कोई वस्तु जो है वह कह रहा है कि कोई वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना, बराबर दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहलाता है ना। अब मान लीजिए, है ना, कि ये एक जो है वह दूरी वाला है जगह जहाँ से ये 50 किलोमीटर दूरी लिखे हुए हैं हम, ठीक है। अब ये कहे कि उसको हम जो है वह यहाँ पे एक वस्तु है, एक सेगमेंट बांट दें, है ना, कई सेगमेंट बांट दें, और ये जो है वह, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। हम दूरी ये बढ़ा कर देते हैं, ये 1 2 है ना, 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 किलोमीटर, फिर ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर। तो अब ये 5 सेकेंड में अगर, है ना, अगर ये 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर चल रहा है तो अगला भी 5 सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, अगले भी 5 सेकेंड में 10 किलोमीटर चलना चाहिए। अगर ऐसा ही चल रहा हो तो वह वस्तु एक समान चाल से चल रहा है ना। तो ये वस्तु जो है वह एक समान चाल से चल रहा है। कहने का मतलब अगर 1 घंटा में हम, है ना, 70 किलोमीटर चला के पटना पहुंच रहे हैं तो अगले घंटा भी 70 किलोमीटर चलना चाहिए। तो अगर ये समान समय अंतराल में, है ना, जो समय का अंतर है वो समान समय अंतराल में अगर हम समान दूरी तय करते हैं, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना कर दे, है ना, अगर वो समान दूरी तय किए जा रहा हो तो देखिए आप, हम समय को क्या कर दिए कि एकदम छोटा किए हुए, है ना, और इस छोटे से सेकंड में फिर अगला 5 सेकंड में भी ये 10 किलोमीटर ही चले, अगले 5 सेकंड में भी ये 10 किलोमीटर चले, अगले 5 सेकंड में भी ये 10 किलोमीटर चले, अगले 5 सेकंड में भी ये 10 किलोमीटर चले, है ना। तो अब ये जो है वह पूरी दूरी तय किया है ना, और पूरे दूरी को सेगमेंट में हम बांट के चले हैं। तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कर करके, तो हर 5 सेकेंड पे समय क्या है, हर 5 सेकेंड पे क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, हर 5 सेकेंड पे। ये एक समान चाल से चल रहा है कि समय जो है वो समान है और दूरी भी समान तय कर रहा है। तो जब दूरी भी समान तय करे और समय भी समान रहे तो वो जो चाल चलेगा वो चाल जो है वो एक समान चाल से चल रही होती है वस्तु, है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगा आप बता दीजिएगा, है ना। अब जो है वो हम देखते हैं कि दूसरा जो है वो क्या है ना। तो अब ध्यान रखिएगा कि असमान चाल होता है एक, यहीं पे लिख देते हैं, असमान चाल होता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको अंग्रेजी में जो है वो कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको समझिएगा भाई, इसी एग्जाम्पल पे भी समझ लीजिए, है ना। तो इसी में आपको करना क्या है कि अब कोई वस्तु अगर बराबर समय अंतराल में, है ना, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो लेकिन बराबर दूरी तय ना करे। तो कोई वस्तु अगर, है ना, कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में कोई वस्तु, है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं और उसको लिख देते हैं। आप लोग जो है वो नोट बनाते जाइए, है ना, ये एग्जाम्पल रहने देते हैं, ये यहाँ लिख लीजिए। फिर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, है ना, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर असमान दूरी तय करता है तो उसे है ना क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। तो उसे असमान चाल कहते हैं, असमान चाल
कहते हैं। अब देखिए क्या हमने ये 50 किलोमीटर ही रहने दिया है ना। अब यहीं पे एग्जांपल समझ लीजिए आप कि ये 5 सेकेंड है और अगला 5 सेकेंड में, ठीक है, ये जो है वह क्या कर रहा है 8 किलोमीटर चला है, दूरी उतना ही चलना है इसको। उसके बाद जो है वह क्या कर रहा है कि अगला फिर 5 सेकेंड में ये क्या कर लिया कि 12 किलोमीटर चल गया। तो अब देखिए कि दूरी जो है वो टोटल 50 किलोमीटर ही चला है, समय भी उसको उतना ही लगा है, लेकिन किसी किसी टाइम क्या हुआ है कि हर समय अंतराल पे ये अपना दूरी में जो है वह क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो जब दूरी में चेंज करे एक छोटे से समय अंतराल पे भी, तो उस तरह की चाल को कहा जाता है क्या, असमान चाल। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग जो है वह देखे कि जो है वह चाल क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि चाल के जो है वह किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, उसकी एसआई पद्धति जो है वह क्या है, उसका जो है वह डायमेंशनल फार्मूला क्या है, चाल को जिस युक्ति के द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा आप जो है वह युक्त डिवाइसेस का नाम याद रखते रहते हैं, है ना, रटते रहते हैं। आपको सब डिवाइसेस का नाम उसी फिजिक्स के अंदर रख के हम आपको बताएंगे, है ना। कुछ बच जाएंगे जिसका कंसेप्ट जो है वह आपको जरूरत नहीं है, उससे जो है वह क्या करना है कि सिर्फ यूज ही करना है। वैसे हम पूरे चीज को आपको समझा देंगे, आप सिर्फ जो है वह पेशेंस रखिए, आपको पूरे चीज जो है वह एक एक चीज जो है वह याद यहीं पे हो जाएगा। आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, बस आपको जो है वह पूरा याद हो जाएगा ना। तो हमने देखा कि चाल क्या होता है, फिर हमने देखा कि चाल कैसी राशि है ना, फिर हमने देखा कि चाल का जो है वह ये एसआई मात्रक क्या है, फिर हमने देखा कि चाल का फार्मूला क्या है, फिर हम यूनिट चेंज करना सीखे, फिर हम जो है वह डायमेंशनल फार्मूला देखे कि चाल का जो है वह डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, फिर हमने देखा है ना कि चाल जो है वह रियल में वो चाल है जो हम बताते रहते हैं, फिर हमने देखा कि रियल में अगर वो चाल नहीं है जो हम बताते रहते हैं तो फिर कौन सा चाल है। तो हमने देखा कि औसत चाल है, तो औसत चाल को हमने देखा, औसत चाल की परिभाषा को देखा, है ना, औसत चाल के बात को समझा, फिर औसत चाल में 2 और चाल बच ही गए थे, है ना, कि उस चाल को भी समझ ले। तो हमने देखा कि एक समान चाल क्या होता है और असमान चाल क्या होता है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा आप, एक समान चाल क्या होता है इसका यूज हम करवाएंगे आपको कहाँ, वृत्तीय गति पे ले जा करके। जब हम त्वरण पढ़ा रहे होंगे तो एक समान चाल के बारे में हम बताएंगे, जब हम वेग पढ़ा रहे होंगे तो एक समान का रिलेट करके हम बताएंगे कि एक समान चाल से जो है वह वेग का क्या कंसेप्ट है, क्या बात है वेग में कि एक समान चाल से चलता रहे। तो कोई भी चीज़ जो है वह हम फालतू नहीं पढ़ा रहे, आपको कहीं ना कहीं लिंक करना है मेरे। इसी लिंक को करने के लिए हम जो है वह आपको धीरे धीरे जो है वह कंसेप्ट को दिए जा रहे हैं। कंसेप्ट लेते रहिए आप, है ना, डाइजेस्ट करते रहिए। अगर खाना अधिक खा लीजिएगा तो फिर पचेगा नहीं, तो बाहर से जा करके क्या कीजिएगा, एंटासिड नामक दवा लीजिएगा और जो है वह आप पचाइएगा, है ना। तो वो वाली बात हो जाती है। तो बाहर से पचना, दिमाग जितना है उतने ना आप रखिएगा दिमाग में स्टोरेज करके। तो हमको बहुत सारे सब्जेक्ट रखना है, तो आप साइंस को जो है वो धीरे धीरे आप समझते जाइए, धीरे धीरे लेते जाइए, है ना, और उसको डाइजेस्ट करते जाइए। सबसे बड़ी बात होती है डाइजेस्ट कर लेना। जो इंसान डाइजेस्ट करना सीख गया उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको जो है वह जॉब तो तुरंत मिल जाएगी, है ना, सरकारी नौकरी उसी के पास है जो डाइजेस्ट कर करके रख ले रहा है अपने पास। ठीक है मेरे भाई, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको वीडियो मिले और उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, है ना। आप देख रहे होंगे कि डेली बेसिस पे जो है वो आपको ये करंट अफेयर का जो है वह मिल रहा है, उसके बाद जो है वह ये हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का वीडियो आपको मिल रहा है। तो आप जो है वह इस चैनल से जुड़े रहे। मैं खुद जो हूँ वह साइंस का वीडियो लेता रहा हूँ, साइंस का वीडियो आपको डाल रहा हूँ, साइंस की पूरी कंसेप्ट के साथ डाल रहे हैं ना, इधर उधर नहीं कर रहे, आपके साथ हम लिख रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ लिखते रहिए, जैसे हम लिख लिख करके आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वैसे ही आप भी जो है वह लिखते जाइए अपने कॉपी पे, नोट डाउन करते जाइए, है ना, और उसको रिवीजन करते रहिए। या वीडियो को 2 बार देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो बाय।